तो वो बंदर सनसेट के बाद में आप उनके जंगल में जाएं तो मार देते हैं, लेकिन अगर आप राम बोलें तो रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे से अनायास मुंह से निकल गया राम, तो वो रुक गए। हमें सेक्युलरिज्म के नाम पे जो पीटा जा रहा है दिन रात, बेटियां एक फ्रिज में पड़ी मिलती हैं 35 टुकड़ों में कटी, वो सब चुप होता है। हमें क्या? तो ये हमें क्या जो हमारे नसों में सींच क्या है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे महात्मा कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उनकी आगे की पुश्तें इन्वॉल्व हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या वजह है कि सोनिया गांधी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि राम मिथ्या है? हमने ये सारी हिस्ट्री किताबों से निकाली। किसको प्रमोट किया किताबों में? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ताजमहल बहुत शहनशाह चीज़ है, बहुत आलीशान चीज़ है। 8 टेम्पल हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, एक ही लाइन 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड में। हर चीज़ में कहीं ना कहीं मुसलमान को बहुत अच्छा और हिंदू ब्राह्मण को गंदा नीचा दिखाते हैं। तो बतौर एक होता है कि एम्बेडेड जर्नलिस्ट, उसके हिसाब से फौज के साथ जो चल सकते हैं, तो मुझे भेजा गया था आर्मी से अप्रूवल लेके। जनरल SS ग्रेवाल की परमिशन से मैं गया था वहाँ पर, तो वो QMG थे। और पर्पस ये था कि वहाँ के हालात को सच्चाई से बयान करें, बिकॉज इतनी बॉर्डर फ्रंट पे रिपोर्टर नहीं जा सकते। तो मैंने पायनियर के फ्रंट पेज पे आर्टिकल्स दिखे थे, और मुझे वही एक न्यूज़पेपर था जो कहता था कि साहब हमारा आदमी तो जा नहीं सकते, आप जा रहे हैं तो लिखिए। बट वहाँ से जब वापस आया तो 50% मौत का डर निकल चुका था, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया था। ये समझ में आ गया था कि जीना मरना परमेश्वर के हाथ में है, और अगर मैं कारगिल जंग में जा सकता हूँ और पाकिस्तानियों से लगभग लड़ ही सकता हूँ जहाँ से राजी लिखना शुरू किया था, तो फिर इंसानों से काहे का डरना? वो भी वही डिसाइड करेगा किसको क्या ड्यूटी देनी है। देश के लिए क्यों लड़ता हूँ? क्योंकि जब एक फिल्म बनाई थी मिल गए राम श्रीलंका में, जब मैं खोज के लिए गया था, प्रूव किया था कि यहाँ राम और जंग हुई थी और सीता जी को यहाँ कैप्टिव रखा गया था, बंदी बनाया गया था। तो वो जी न्यूज़ को 1 रुपये में दी थी, और वो 5-7-10 साल चली। जी न्यूज़ ने 500 करोड़ रुपए का उसने बिजनेस किया। पैसा लेने से हमने मना किया था कि ये बेचने के लिए नहीं थी। तो समझ में आया कि ये भी एक बेखौफ डर की कहानी थी कि उस जगह में गया जहाँ पर लोग जाने से डरते थे। बिल्कुल। उन जगह पे श्रीलंका में गया था जहाँ पर के बंदर अटैक कर देते हैं आपको, उनकी खाली पूंछ काली है। ओके, ये ओनली स्पीसीज इन द वर्ल्ड जो कि जिनकी पूंछ काली है। तो हुआ ये था कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो पूंछ काली जल गई थी, तो उन्होंने अपने होंठों से इसको जीप को पूरी साफ किया था, तो होंठ भी काले थे। तो वो बंदर सनसेट के बाद में आप उनके जंगल में जाएं तो मार देते हैं आपको, लेकिन अगर आप राम बोलें तो रुक जाते हैं। सर आप सच कह रहे हैं? तो ये फिल्म है मिल गए राम। नहीं मतलब ये सच में ये बात है कि आप राम बोले तो वो रुक जाते हैं। तो मुझे यहाँ अटैक किया, ये देखते हैं, ये आपके कैमरा में आता है कि नहीं? कैमरे में दिखाइए एक बार। ये पूरा का पूरा एरिया, ये बंदरों ने अटैक किया था। 65 स्टिचेस लगे थे, माइक्रो स्टिचेस। स्किन यहाँ से स्किन निकाल के यहाँ पर प्लास्टर की गई थी। ओके, लेकिन जैसे ही मेरे से अनायास मुंह से निकल गया राम, तो वो रुक गए। तो जितनी बार फिर आते थे फिर उनको राम बोलते थे। तो बड़ा अजीब सा लगा कि श्रीलंका में
राम को नहीं मानते, रावण को रावण किंग को। मानते। हाँ। तो वहाँ सिनलीज बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती। लेकिन बंदर राम को समझते हैं, इंसान नहीं। और वही मेरे देश का हाल है कि मेरे देश में घंटी बजा के मंदिर जाके राम को पूजते हैं और बाहर आके कोई दुष्कर्म नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जंग उठाई कि हमें ये जो वक्फ बोर्ड हो रहा है, ये हलाल हो रहा है, जिसके ऊपर में आप बात करेंगे, ये उनकी वजह नहीं है। ये जो हमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं, ये वो वजह है कि हम अपनी नपुंसकता का उदाहरण दे रहे हैं देश भर में। हम अपने लिए खड़े होने को तैयार नहीं हैं। हमें सेक्युलरिज्म के नाम पे जो पीटा जा रहा है दिन रात, बेटियां एक फ्रिज में पड़ी मिलती हैं 35 टुकड़ों में कटी, और सब चुप होते हैं। सर हमने किसने, हिंदुओं ने, बिल्कुल जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर घूम रहे बिल्कुल। हैं। हमें क्या? हम्म। तो ये हमें क्या जो हमारे नसों में सींच क्या है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे महात्मा कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उनकी आगे की पुश्तें इन्वॉल्व हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या वजह है कि सोनिया गांधी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली कि राम मिथ्या है, और हम पाँव में बेड़ियां बांध के बैठे चुपचाप मान गए। मैं उस केस में इम्प्लीड हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन के सामने बताया था कि मैं पाक स्ट्रेट में सेलिंग किया हूँ। पाक स्ट्रेट इज श्रीलंकन को नेवी में हमने, वहाँ पर शिप ऐसे उछलते हैं, कोई भी शिप हो, नीचे पत्थर हैं जो कि नासा बोलती है ये आर्टिफिशियली रखे गए हैं, सैंड पर रखे हुए हैं। ओके, तो वो एक ही हफ्ते में बना दिए गए। कितनी लंबी जर्नी थी वो। अब हमने ये सारी हिस्ट्री किताबों से निकाल दी। किसको प्रमोट किया किताबों में? कुतुबुद्दीन, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ताजमहल बहुत शहनशाह चीज़ है, बहुत आलीशान चीज़ है। 2000 साल पुराने मंदिर हम भूल चुके हैं। 8 टेम्पल हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, एक ही लाइन 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 2000 साल पहले बने। तब तो कोई जीपीएस नहीं थी। तो कैसे, किसने, किन सितारों की मदद से लाइनिंग करके वो 8 टेम्पल बनाए? आज भी ठीक ठाक हैं, वैसे ही हैं। शिव टेम्पल हैं। किसी को परवाह नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। किसी किताब में पूछ लीजिए, आप पढ़ाते हो? नहीं पढ़ाते हैं। तो वो सरकारें चली गई। तो मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? कमजोरियां हमारे अंदर हैं कि नालंदा को जिस राक्षस ने जलाया था, आज उसके नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन है। बख्तियारपुर स्टेशन बख्तियार खिलजी के नाम पर है, जिसने नालंदा जलाई थी। आज भी औरंगजेब लेन है, आज भी हुमायूं लेन है। तो हम जानवरों को भगवान मान के पूज रहे हैं, इससे मुझे आपत्ति है। लेकिन सर हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कट्टरपंथी सोच के लोग हैं जो बहुत प्रमोट करते हैं और इन्हें आज भी अपना हीरो मानते हैं, और गाय बगाए वीडियो वायरल होते हैं जिनमें वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारा वक्त आएगा। कौन सा वक्त आएगा? तो इजराइल में हमास ने अटैक किया, 250-300 लोगों को मार दिया। इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑलराइट, अगली बारी हमास 2 बार सोचेगी, 10 बार सोचेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इजराइल अपने बच्चों को पोलैंड भेजती है। पोलैंड में म्यूजियम्स हैं, वो म्यूजियम्स जिनमें बच्चों को भेजा जाता है, जाके देख के आइए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के बच्चे, वो म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं, खुश होते हैं, पार्टीज़ में दिस दैट, आइसक्रीम खा रहे हैं। अंदर देखते हैं तो वो गैस चैम्बर्स होते हैं म्यूज़ियम, जो हिटलर ने वहाँ पर ज्यूज़ को ज़िंदा मार दिया था। तो वो फोटोग्राफ्स लगी हैं।
लगभग हर बच्चे के पूर्वज की फ़ोटो है वहाँ पर, क्योंकि कितने मिलियन मार दिए थे। वो बाहर आते हैं तो बिखर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तो उनसे पूछा हमने कि इतने छोटे बच्चों को आपने इतना टॉर्चर क्यों कर दिया? तो कहते हैं टॉर्चर नहीं है, आज ये सोल्जर बन गए। हमारे यहाँ पर हमारा देश काला पानी जैसे जगह में भरा हुआ है ऐसे सोल्जर्स के साथ में। काला पानी आप कभी गई हैं? नहीं गई हैं। आपका टीवी कभी गया है? नहीं गया है। ना मीडिया को मज़ा है जाने में वहाँ पर, ना स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आप बच्चों को भेजिए, देखिए कि वीर सावरकर के साथ में क्या किया गया था। देखिए जाके कि हिंदुओं सिखों के साथ में क्या किया गया था, किस तरह से टॉर्चर किया गया था। अब जब बच्चों को वहाँ भेजेंगे तो उन्हें जवान बनाएंगे, उन्हें सोल्जर बनाएंगे, उन्हें इंसान बनाएंगे। वो सब यहाँ नहीं करते। हम हर चीज़ में कहीं ना कहीं मुसलमान को बहुत अच्छा और हिंदू ब्राह्मण को गंदा नीचा दिखाते हैं, जानबूझ के करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कह रहा हूँ कि सभी मुसलमान एक पद पर उसके प्रकृति के हैं। सहमत मुसलमान थी, हिंदू माँ थी उसकी, कृष्ण जी को मानती थी। उसने बहुत कुछ सिखाया मुझे। लेकिन हमने उस फिल्म का क्या किया? हमने उस फिल्म में सहमत को ओरिजिनलिटी से हटा के ऐसा दिखाया अंत में जैसे किसी कश्मीरी मुसलमान औरत ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस देश के लिए लड़ने के लिए। जब वो इंटेलिजेंस ऑफिसर से पूछती है मुझे क्यों भेजा गया, मुझे क्यों भेजा गया। सच्चाई में अगर आप किताब में कॉलिंग सहमत में पढ़ें तो जब वापस लौटती है तो धरती पर सर झुका के प्रणाम करती है और बोलती है कि मुझे वापस लाने के लिए बहुत शुक्रिया माँ। तो सर फिल्म में अलग और किताब में अलग, तो ये जानबूझ के किया गया। तो आपने क्लेम नहीं किया कि आप मैंने अलग चीजें दिखा रहे उसके लिए मुझे उनको भाई कानून के हिसाब से डायरेक्टर्स कट दिखाना चाहिए था। हैं? बट मेघना गुलजार को ये सब पसंद नहीं है, लेफ्टिस्ट हैं मेघना गुलजार जी, वो देश हित में नहीं है। मुझसे ये गलती हुई। मैंने मिस्टर गुलजार के कहने पर और रिक्वेस्ट करने पर उनकी बेटी को डायरेक्टर बनाया और उसके बदले में उन्होंने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा और मैंने सबूत के साथ उनको बताया कि आपने जानबूझ के किया, और बहुत सारे सबूत दिए उनको, छोटे मोटे नहीं। ओके, और मेल में भेजे, अभी बहुत सारे रखे हुए हैं कि मुझे एक बार सब पब्लिकली सवाल तो पूछे, मैं उनको बताता हूँ कि वो क्या क्या किए हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन? टेलीफोन पे सॉरी बोला है। अच्छा, वो बस टाइपो हो गया। वो 2-2 पेज का आपने जो चिट्ठियां लिखी हैं पेंगुइन को, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को, उनको बोल दिया मुझे बुलाओ ही नहीं फेस्टिवल में। क्यों नहीं बुलाओ? के जी कुछ बोल देगा सच। तो संजय रॉय ने, जो कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का चीफ है, हेड है, ओनर है, उन्होंने मुझे, उनके फादर नेवी में एडमिरल थे, तो बहादुर आदमी है, खुद बच्चा है उसका, उनका एडमिरल का। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख के कहा था कि जब ये गुलजार साहब ने लिख के मुझे बताया आपको नहीं बुलाना है, बट उन्होंने बुलाया। इसी तरह से पेंगुइन को बोला गया कि किताब को डिले कर दो। अच्छा, उनका हक नहीं था। तो इस तरह के, और जब ये राजी पब्लिश हुई थी, स्क्रीन पर आई थी, तो कराची में सेलिब्रेट हुई थी। हाँ, वो लोग तो करेंगे ही। ओके, क्योंकि हमने सहमत जैसे प्रोटैगनिस्ट को उनकी फेवर में बताया, बिल्कुल, तो एक मुसलमान को। अगर हम इसको सही सही दिखाते तो कश्मीर मुसलमान औरतों को एक फक्र होता कि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं। तो मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछा था, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी हर जगह पर, कि साहब ये इतनी बड़ी, कितनी कमाल की कुर्बानी इस लेडी ने दी, पूरा घर निछावर कर दिया। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। तो बोलते हैं कि साहब आप एक की बात करते हैं, यहाँ हजारों ऐसी औरतें हैं, महिलाएं हैं जो इस देश के लिए मरने को तैयार हैं। और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी मुझको। इस स्टेटमेंट को देने के समय
जो दूसरी मेरी विटनेस थी वहाँ पर, एक आर के शर्मा थे, एयर इंडिया के तब जनरल मैनेजर थे, और एक लेडी थी जो कि आज होटल ललित चलाती हैं, मिसेस सूरी, उनके सामने बोला था। वहाँ पर कुछ कश्मीरी मौलवीज बैठे थे, कहते ये देख रहे हैं, ये इनके सामने बोल रहे हैं, हम पहले सारस्वत ब्राह्मण थे। ये तो MCBC करके बोले, इन लोगों ने मार मार के मुझे, हमें मुसलमान बनाया। ये सब के बावजूद में, और ये जानते हुए भी कि भारत में कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं है किसी भी धर्म का, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई हो, मुसलमान हो, कोई एक भी मुसलमान जो पहले हिंदू ना था। सब कन्वर्टेड है। ओके, लेकिन हम कन्वर्ट ऐसे हुए कि भारत के ही खिलाफ हो गए। ये ओवैसी जैसे लोग ये बोलते हैं कि जी हम कल जब ये होगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 15 मिनट में फ़लस्तीन के बारे में बोलते हैं, जय फ़लस्तीन, जय भारत तो नहीं बोलते हैं। तो इन्हें भेज दीजिए फ़लस्तीन या भेज दीजिए पाकिस्तान। सर, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, तो वो उनको भी जवाब देते हैं कि नहीं जाऊंगा। तो टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म का जो भद्दा मजाक हमारे नेताओं ने बनाया है, खासकर गांधी परिवार। वक्फ बोर्ड कौन लेके आया था? कांग्रेस। मजबूत भी कांग्रेस नहीं किया। नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी अकबर के बाबर की मज़ार पर काबुल में माथा टेकने, माथा रगड़ने क्यों गए थे? वही नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रिजुविनेशन का जो सोमनाथ टेम्पल का मना किया था, लिखित में कहा था वहाँ ना जाइए, बाबर की मज़ार पे जाइए जाके। तो ये बहुत बड़ी साजिश हुई है मेरे देश के साथ में। सरदार पटेल अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए होते और सो कॉल्ड महात्मा गांधी, तो महात्मा किसी सूरत में नहीं थे, तो ये देश आज कहीं का कहीं पहुंचा होता। अब भी क्या बिगड़ा है? एक बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखी जिसके राइट्स हमने खरीदे हैं, नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स, रजनीकांत पुरानिक ने लिखी। वो किताब हिस्ट्री में क्यों बंद है? मैंने उसके राइट्स लिए, मैं फ्री बांटने को तैयार हूं, पढ़ें। क्यों नहीं बताया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता है कि ये गांधी परिवार सिंगल हैंडेडली इस देश को बर्बाद करने में तुला है अभी भी जी। उसके सबूत हैं आपके पास में। कर्नाटका में उन्होंने खोल दिए सारे दरवाजे रिजर्वेशन के नाम पे। सिर्फ मुसलमान रिजर्व माइनॉरिटी हैं। काहे की माइनॉरिटी है वो? उनसे ज़्यादा माइनॉरिटी तो सिखों की है, वो तो बहुत कम परसेंटेज में है। वहाँ उन सबके लिए कुछ नहीं, सिर्फ सुन्नी मुसलमान दिखते हैं आपको। दूसरा, अगर कोई आपका कैमरा ऑपरेटर 500 रुपये चोरी कर ले, 1000 रुपये, 5000 रुपये चोरी कर ले, उसको जेल करा देते हैं आप। फ़ोन चला जाता है, पुलिस आती है, चले उठा के ले जाती है। ये तो नेशनल हेराल्ड खा गए। और हाई कोर्ट ने सजा दी है, इनको गिल्टी पाया है, कन्विक्ट किया है, आज बेल पर हैं, 10 साल से बेल पर हैं। तो एक कानून पॉलिटिशियन के लिए है और एक कानून नागरिकों के लिए है। गलती किसकी है? कांग्रेस की गलती कैसे हो सकती है? उन्हें तो हराम की खाने की आदत पड़ गई है। मुझे बता दीजिए, इन लोगों के पास इतना पैसा कहां से है? क्या धंधा करते हैं? तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से उठ के इस देश के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक सियासतदान तो सोए हैं।